हेलो। हाँ, ओम सिंह सिरोही जी एसआई बोल रहे हैं झिझाना थाना से। हाँ, जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपको ये गुंडों की सेवा रखने के लिए रखा गया है थाना। ये जो सतलोक आश्रम शामली है, देश राज की पब्लिक की सेवा करने के लिए आपको रखा गया सर, हैं? नहीं, फिलहाल तो पब्लिक की सेवा के लिए तो ही फिर है। ये अब आप ये ये आप ऐसी मनोज जगह लालटेन लगा देंगे आप। मनोज आपके पास वहाँ आया और आप उसको धमकी दे रहे हैं। आप उसकी एफआईआर नहीं मैं लिखेंगे? ये नया कानून के अंतर्गत क्या अधिकार आपको दिए गए सर, हैं? मैं ये आदमी। कह रहा हूँ, हाँ। आप एजुकेशन कैसे लगा देंगे? क्या? एफ डायरेक्ट कैसे नहीं लगा देंगे? आपके, क्या क्या है? अरे आप एफआईआर लिखिए ना, धारा 33 के अंतर्गत आप एफआईआर लिखिए। आप क्यों नहीं एफआईआर लिखेंगे सर, हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आपने कैसे लालटेन लगा दिया मेरे क्या? ऊपर? किस पे ल... आपने पता करा कि मैं पता क्यों नहीं करा पता था? किया सर? वो मनोज आपके पास आया, आपने उसको वापस कर दिया, उसकी पूरी दुनिया में वीडियो जा रही है। आपने एफआईआर उसकी नहीं लिखी। आपको नन एफआईआर करना चाहिए टेलीफोन केवल सूचना के द्वारा। मैंने आपको हजारों सबूत भेजे सर, हैं? आप गुंडों की सेवा कर रहे हो सर आप। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो मैं उसके प्रार्थना पत्र पे गया हूँ वहाँ मौके पे हाँ। जांच की है मैंने। हाँ, क्या जांच की आपने सर? हाँ, हाँ, क्या जांच की आपने? आप आपने हम क्या जांच उन्होंने की? मियाँ बीवी का मामला है। अरे उन्होंने जो उसका पहला फैसला उन्होंने भेजा मेरे अरे पास। आप एफआईआर लिखिए मैंने सर ना, एफआईआर लिखिए, वो कोर्ट का मामला ना। आप एफआईआर लिखिए ना उसकी। मियाँ बीवी की आपने जांच कर ली। आपके यहाँ ये गुंडे आश्रम चला रहे, आपने परमिशन दी थी क्या इनको? ये कौन चला रहा सतलोक आश्रम शामली सर, बताइए। ऐसा है, हाँ। सतलोक आश्रम जो चला रहा होगा, जो भी है, मैं उससे मतलब नहीं है। मेरा मेरा क्यों नहीं मतलब मतलब है? काम आप सब इंस्पेक्टर है, वहाँ थाना जाएंगे। अब आपके बगल में गलत काम हो रहा है, आपसे परमिशन नहीं ली जाती, आपसे विदाउट परमिशन मैं काम ये हो रहा कह है। रहा हूँ, हाँ। परमिशन है उनके पास काहे जाने की। परमिशन है? मैं कौन? पुलिस में ये कौन लोग है सर? दिखाई देते हैं परमिशन। मैं परमिशन देने वाला तो अरे होता हूँ, कोई, दिखाई देते हैं परमिशन। अरे आपके यहाँ से पूरा लिख के जाता है। आप अगर परमिशन दी थी तो आप वहाँ, जब वो अजय कुमार मेहता मारा गया था, तो आप लोग कहाँ थे वहाँ? वहाँ पे आश्रम में कहाँ थे आप लोग? मैं यही कह रहा हूँ, अरे मुझे उसकी बात मत बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। मनोज आया था, मैं इसके प्रार्थना पत्र पर जांच करने गया था। हाँ, कहाँ गए थे उसने सर? बताया कि हमारे यहाँ इनकी शादी हुई थी, हाँ। और इनका मियाँ बीवी का मामला, ये जाने। हमारा इसमें कोई क्यों नहीं दखल सर? नहीं है। ये कौन होते हैं रमेडी कराने वाले, शादी वाले? ये कौन लोग हैं? आपको जांच नहीं करना चाहिए? आप लोग कौन लोग जो आपने अरे शादी करवाई? तो ये मनोज मनोज क्यों गया था वहाँ? कहाँ क्यों गया था? इन्होंने बुलाया था तो वहाँ गया था? ऐसे खुद हो गया मैं था? ये कह रहा हूँ, हाँ। अगर ये कौन होते हैं तो ये मनोज क्यों गया था इनके पास? किनके पास है? इन्हीं के पास अरे वहाँ आश्रम पे आया, गुस्सा तो मैसेज कर लेता। हाँ, जब बुलाया तो वहाँ रमेडी तो इन लोगों ने कराई थी। कह रहा हूँ, हाँ। हाँ सर। मनोज मनोज की मर्जी से ही तो हुआ जो भी कुछ नहीं, हुआ। मनोज की मर्जी इन लोगों ने कराया, वो खुद थोड़ी जानता था उस लड़की को। ये सतलों का आश्रम वालों ने कराया सर। कौन करा देगा? जब हाँ? तक आदमी की मर्जी नहीं होगी, जबरदस्ती कौन करा देगा? क्यों नहीं जबरदस्ती करा देगा सर? जब आपको कहा गया कोई आप यहाँ आइए, आपकी रेमेडी मैं मैं ये कह करवाता रहा हूँ। हूँ, हाँ। अगर मनोज की मर्जी से हो गया। हाँ। आप उल्टी बात मत कीजिए समिस्टर साहब, ये जबरदस्ती करा दिया। आप उसके एफआईआर आपको अरे लिखना चाहिए। ये मैं ये ये कह ये रहा हूँ, हाँ। आपने तो पता ना कहाँ से एक रट लगा ली है। हाँ। क्या तुम ये नहीं कर, तुमने गुंडे पाल रखे हैं, तुमने कैसे एप्लीकेशन लगा दिया मेरे ऊपर? लेकिन एलिगेशन नहीं सर, एलिगेशन नहीं सर। ये सामने आप ये गुंडाई कर रहे हैं आप। ऊपर आपने दो लोगों को भेजा वहां से, सोनू नाम के लड़के, इसीलिए लोग मर जाते फांसी लगा करके ना। फिर आप कहोगे कि मेरे पास क्यों नहीं आया था वो? तो वहाँ हाँ। वहाँ भैया मुकदमा लिख के गया उनके। क्या क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। कहाँ मुकदमा लिखा गया है? तो आप बुलाइए इनको दोनों को, भेजिए वहां से, जेल भेजिए। आप एफआईआर लिखिए ना उसकी। आप एफआईआर लिखिए। आप कौन होते हैं सर के बीच में समझौता कराने वाले, हैं? अगर वो गलत है, वो गलत है। कल जो मुकदमा लिखा मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। हाँ। आप बुला करके दोनों को आमने सामने बात कीजिए ना। कार्रवाई कर रहा हूँ। हाँ। बैतखेड़ी के सतलोक आश्रम पर बिजनौर के युवक ने भी लगाए परिवार तोड़न का आरोप। शामली में झिंझाना के पास बैतखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में बिजनौर के युवक ने भी अपने ग्रसित तोड़ने का आरोप लगाया है। बिजनौर के मनोज दास ने मीडिया को बताया कि वह इस सतलोक आश्रम का कट्टर समर्थक रहा है और उसकी रमणी दहेज मुक्त शादी भी इसी आश्रम में मुरादाबाद की एक लड़की के साथ 27 नवंबर 2023 में कराई गई थी। मनोज दास का आरोप है कि उसकी पत्नी नीलम आश्रम वालों के कहने पर ही चलती है
और 3 लाख रुपए देने और आश्रम के लोगों से बात करने के बाद ही आने को कहा है। मनोज का आरोप है कि आश्रम के जिम्मेदार हरदेश दास और देशराज सिंह आदि ने पत्नी का पक्ष लेते हुए पत्नी से दूर रहने को कहा है। मनोज दास का ये भी आरोप है कि उसकी पत्नी सेवा के नाम पर सप्ताह सप्ताह तक आश्रम में ही रहती है, वरना जेल में डलवाने और अंजाम भुगत लेने की भी धमकी दी है। यह मामला भी 6 सितंबर का आश्रम का ही बताया गया है। मनोज ने पुलिस को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उधर हरदेश ने बताया कि आश्रम का कोई हस्तक्षेप नहीं है और उसके द्वारा आश्रम के लोगों पर लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। जी थाने आया। क्या मामला है? मामला ये है सर, मैंने मेरे यहाँ ये सतलोक आश्रम जो शामली में है, इसमें रमेणी हुई थी। मैं इनका नहीं आई हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी का, और बहुत विश्वास करता हूँ भक्ति में भी। लेकिन मुझे इनके भगत जो हैं कुछ ये सेवादार हैं जो इनकी वो देख कर मुझे बहुत महसूस कष्ट हुआ जी। क्या हुआ? बहुत धोखे वाला काम करते हैं। क्या हुआ सर ये मेरी रमेणी हुई थी 27 नवंबर। रमेणी किसे कहते हैं? सर रमेणी शादी को शादी को हमारे गुरुजी ने जो सर रमेणी नाम दिया शादी को, विवाह को। तो सर वो रमेणी हुई थी सर। अब 27 नवंबर को मेरी रमेणी हुई थी। 27 नवंबर सर 8 महीने हो गए 2023 में। तो 8 महीने हो गए जी। तो सर अब मेरी पत्नी जो अपने घर चली गई, भगतमती जो मतलब बोलते हैं। अब मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो आने के लिए मना करती है, और डिवोर्स के लिए तैयारी कर रही है वो जो भी है। लेकिन मैं तो लाना चाहता हूँ हर हालत में, क्योंकि ये शादी का काम ये जो गुड्डे गुड़िया खेल तो होता नहीं, जो आज कर लिया कल को दूसरी के लिए आए तीसरी ले आए। और परमात्मा गुरु जी भी यही बोलते हैं कि एक में ही रखो ध्यान, ज़्यादा नहीं इधर उधर भटकना चाहिए। लेकिन जब भी मैं अब इनसे बोलता हूँ जो आश्रम के जो सेवादार हैं बड़े, जैसे हृदय भगत जी हुए और देशराज भगत जी हुए, उनसे मैं अपनी वो रखता हूँ। जो भी बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं प्रार्थना बोलता हूँ कि जी ऐसे ऐसे मेरा करा दे सकते, लेंगे तो ये मुझे डराते हैं कि आप अपने घर जाकर बैठ जाओ चुपचाप, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, जेल में डलवा देंगे, फंसवा देंगे। मुझे डराते हैं। और घरवाली क्या बोलती है? घरवाली बोलती है 3 वैसे तो वो दहेज मांगती है, कि जबकि हमारी 1 रुपए भी लेन देन नहीं हुआ, बिना दहेज प्रथा के साथ। घरवाली कहाँ की बेटी है? घरवाली जी मुरादाबाद की रहने वाली है। मुरादाबाद हासमपुर गोपाल गाँव। तो उससे शादी आपसे किस तरह से कैसे हुई? मुरादाबाद कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? कॉन्टेक्ट जी ऐसे ही बस आश्रम के थ्रू हुआ। जैसे मैं यहाँ शामली में सेवा करना आया था, तो सर अब जैसे यहाँ सेवा करना आया तो उसी दौरान जो हमारी मुलाकात हुई, जो बीच के और 1-2 भगत थे उनके थ्रू हुआ। तो वो लोग भी मेरे से पूछते थे कितनी ज़मीन है तुम्हारे पास, कितना पैसा, कितनी क्या कमाई करते हो। लेकिन मुझे पता नहीं था ये आगे तक के लिए फंसाने का सिस्टम सेट कर रहे हैं मेरा। जो भगत है एक अरुण नाम का भगत है, जो हमारी साइड का ही है, जो बिचौल जिनने करा मेरे बीच में। तो सर अब जब मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हृदय भगत जी से इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये जो बस मेरी बात को काट देते हैं। अब यही बोलते हैं कि अपना घर जाकर बैठ जाओ, ज़्यादा बोल लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये तुम्हें कब कहा? ये मुझे जी अब ये अभी मैं 6 तारीख में आया था समागम में, तब भी इन्होंने मुझे डराया, गाली गलौज भी करी मेरे साथ में। पहले हाँ, तो जब और मैंने बात करी तो जब भी मुझसे 3 लाख रुपए मांगे लड़की ने, कि 3 लाख रुपए दो, वो भी आश्रम वालों के कहने पे मांग रही है वो लड़की ने। हाँ, वरना वो मुझसे प्यार से रहती थी। दबाव देते हैं ये सारे, इनके कहने से हो रहा तो है। इनकी जो तुम्हारी घरवाली है वो क्या इनके कहने पे क्यों चलती है? इनके कहने पे चलती है जी वो। क्यों? इन्होंने रमेणी करवाई, जो ये चाहते वो होता। अब जब ये प्रार्थना को काटते, सब काम ये खत्म करते हैं। क्या नाम तुम्हारी घरवाली का? उसका नाम जी नीलम दासी है। नीलम ये कहाँ की बेटी है? ये मुरादाबाद की। ये मुरादाबाद की। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी। क्या नाम पिताजी का? पिताजी का नाम शेर सिंह। शेर सिंह कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, रावली गाँव। रावली गाँव है। थाना कौन सा लगता है? थाना मंडावर जी। थाना मंडावर लगता है। अच्छा, तो आज यहाँ आके पुलिस से शिकायत की है? जी आज मैंने यहाँ जब शामली आश्रम में मेरी रमेणी हुई तो ये नज़दीक में पड़ता था ना, शामली में झिंझाना का लगता। तो मैंने इसी वजह से यहाँ आकर जी मैंने करी, और बहुत ही परेशान हूँ जी मैं इस मामले में ज़्यादा। तो घरवाली कब से अलग है? घरवाली को जाओगे जी अभी 40 दिन करीबन हो गए। जो तुमसे अलग है? जी मुझसे अलग है। तो वो मुरादाबाद में रह रही है या तुम्हारे यहाँ रह रही है? अब तो अपने घर चली गई मुरादाबाद वो। तो क्या आश्रम में रहा करती थी? नहीं, घर पे रहती थी मेरे। तुम्हारे घर पे रहती थी? अच्छा, आश्रम में तो नहीं रही कभी? आश्रम में नहीं रही, आश्रम में सेवा करना आती थी वो बीच में। यहाँ रह कर गई हुई वो, ऐसी बात नहीं। कितने दिन में जा करती थी? ये 7-8 दिन रहती थी जो सेवा होती है आश्रम में। आश्रम में हाँ, जो सेवा होती है इनके 5 दिन 7 दिन ऐसे। अच्छा, तो आपकी घरवाली इनके कहने पर चलती है, आश्रम वालों को क्या नाम है?
जी आश्रम वालों की जिनके बात मान रही, एक का नाम तो हृदय भगत है, हृदय, और एक का नाम देशराज। हाँ, और एक हमारे यहाँ के, उनका नाम रामशरण भगत है। क्या चाहते हैं? सेवादार है वो। ये आप लोग क्या? हम तो अपने घर ले जाना चाहूँगा जी, हमारी हमारी भगतमती हम मिल जाए, हमारे घर ले जाएंगे, हम तो अपनी को पता नहीं। बस ये हमारे साथ में, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। 3 लाख की डिमांड जी, ये दबेश देगा, पैसे मंगवा रहे हैं उससे। कौन लोग? ये देशराज और ये देशराज और आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये मंगवा रहे? जी मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि देखो सबसे बड़े सेवादार हैं ये, सारी प्रार्थनाएं इनके लास्ट इनके हाथ में आती है, वहाँ से जितनी भी लगती है, और मान्य ना मान्य गुरु जी के हाथ में तो जाती नहीं। जो ये लिख के दे देंगे वही सब मान्य हो जाता है। और गुरु जी को पता, गुरु जी तो अंदर बैठे, गुरु जी को क्या पता क्या कर रहे हैं ये लोग, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है, पर ये लोग सही नहीं है। और क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बस यही भ्रष्टाचार कर रही है, यही चल रहा है जी। जब किसी अब और भी भगत मेरी तरह परेशान है। अच्छा, हाँ, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। कितने लोग परेशान? और लग जाएगा पता आपको, और जो लोग जो करते होंगे या पहले जिन्होंने करा होगा, जिनके साथ में इन्होंने करा, कुछ लोगों की आवाज़ ये दबा देते हैं, जिन्हें फंसा दिया गया। कुछ लोग अंदर भी पड़े होंगे जिन्हें इन्होंने डरा कम कर दिया काम खराब। लेकिन मुझे तो बोलने का मौका, मैं तो आया हूँ बोलने के लिए यहाँ। अब पुलिस ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? अभी मैं जाऊँगा, रिपोर्ट दूंगा वहाँ पे जाकर। अच्छा, विधि नहीं? ये भी नहीं, रिपोर्ट है? रिपोर्ट ही है सर। जरा देखिए रिपोर्ट को, जूम करना। पूरा नाम बताओ, एड्रेस अपना। सोनू सैनी, जिला प्रेक्षकगढ़, जिला मेरठ से हूँ। क्या मामला है, क्यों थाने में आया? मामला ये है कि मेरी शादी 2017 24 सितंबर को हुई थी सतलोक आश्रम शामली के संपन्न में, और दहेज में शादी हुई थी मेरी। और जो है आश्रम में जो है मैं आया था 3/9/2024 को। तो वहाँ पे आया मैं, तो वहाँ पर क्या देखा मैंने, जो देशराज और देशराज जो है मतलब उसके साथ में गलत संबंध बनाते मैंने देखा था घर वाली को। और जो है मतलब कि फिर मैंने कहा कि भैया ऐसे क्या करते हैं, तो तेरे को रखवाएंगे कमरे में लेके मेरे को, वहाँ पर मार पिटाई करी मेरे साथ में। और जो है मेरे से जो है साइन करवा लिए गलत कागज पर कि भी फैसला होगा तेरा, अब जो है तू जा। फिर तेरे को जो है मार देंगे, जान से पुलिस में कोई रिपोर्ट न देना और चुप बैठ जा। तो इसलिए अब एक भाई के साथ ऐसी घटना हुई, 8-9 महीने पहले मेरे साथ घटना हुई थी। फिर अब एक भाई के साथ न हुई है ऐसी घटना, जो कि न्यूज़ में आई, मैंने देखा, मैंने वही मेरे साथ ही ऐसा हुआ। इसलिए मैं यहाँ पे ये जो है रिपोर्ट देने के लिए थाने में आया। यानी जो आप कितने दिनों बाद ये तहरीर दे रहे आए हैं, तो उसका कारण ये रहा कि आप अखबार में खबर देखकर तब यहाँ पहुँचे? हाँ जी, अखबार में मैं खबर देखी, इसलिए मैं आया, क्योंकि मेरे को तो धमकी देती, मेरे को जान से मार देंगे। मैं चिंता कर रहा हूँ और मैं किसी को नहीं बताता, किसी से मिलता भी नहीं। तो मैंने जब अखबार में देखा, इस कारण से मैंने यहाँ पर तहरीर आकर रिपोर्ट आकर लिखाई है। तुम्हारी एक ही शादी हुई है, 2 शादी हुई है? मेरी एक ही शादी हुई है। अच्छा, अब पत्नी फिलहाल कहाँ है? पत्नी अपने घर है। कब से? वो जी 3/9/2024 से ही आश्रम वालों ने ही मतलब उसके घर वालों के साथ में कर देते थे, झगड़ा करके मेरे साथ में कि तू जा, तेरा फैसला हो गया। मतलब फैसला मतलब तलाक हो गया, दोनों में डाइवोर्स हो गया? कुछ नहीं होया, तलाक कुछ नहीं होया सर। नहीं, बस क्या फैसला हुआ? उन्होंने मतलब ऐसे कागज का जो है लिख कर दे दिया, भाई हो गया फैसला, अब ये कहीं करें। फैसला क्या हुआ, मतलब तुम दोनों अलग अलग हो कर दिए गए या क्या कर दिया गया, क्या फैसला हुआ? उसमें ये लिखा है वो प्रेगनेंट थी महीने की, और जो है उसमें लिखा गया है कि मैं बच्चा मैं पालूंगी, ये मेरे को मारता है। जोता मतलब जोता लगाया उसने मेरे को, इनके साथ मिल के कर रही है वो सारा, यही करवा रहे हैं और इस टीवी के माध्यम से मेरे को पिटवाया गया। अब उसमें जो है जो जोता आरोप लगा, वो जोता केस डाल दिया मेरे खिलाफ दहेज का, जबकि मैंने दहेज नहीं लिया है। अब केस डला हुआ है फिलहाल? हाँ जी। कहाँ है ये केस डला है? उन्हीं की चौकी से पुलिस वाले आए थे मेरे घर पे, मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर, मंसूरपुर थाना, गोली चौकी, उनकी जो चौकी लगती है। मतलब विचाराधीन है, तलाक का मामला? हाँ, डाइवोर्स का मामला विचाराधीन है। हाँ जी। फिलहाल तुमने शादी की फिर किसी और से? ये नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की। शादी भी नहीं की। उससे पहले भी तुम्हारे बीच दोनों भी अनबन हुई थी? हाँ जी, इसके बीच पहले हुई थी। तो फैसला किसने कराया था? फैसला इन्होंने कराया था, सारे मेरे पास प्रूफ के साथ सबूत है। नहीं, उसमें इन्होंने फैसला अगर पहले कराया था, हाँ जी, तो ये कैसे सोच सकते हो कि तुम अब की बार ये फैसला नहीं करा रहे थे?
अब की बार भी इन्होंने ही ये मतलब जब मैंने ये चीज़ें देख ली उसके बाद जब मैंने आवाज़ उठाई भाई, क्योंकि बार बार मेरे को वो परेशान करती थी, खुद ही लेना चाहती थी वो डिवोर्स, तो मैं तो सहन करता रहा, मैंने उसको डिवोर्स नहीं दिया। वो बार बार मेरे को दुखी करके फैसला लेना चाहती थी, डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं ये पता था कि भाई ये इनके साथ में साजिश रच के षड्यंत्र रचा रही है, क्या कर रही है, मेरे को नहीं पता था। मैं सीधा था ऐसे ही। जो 4 बार 5 बार फैसला हुआ, हाँ जी। आश्रम वालों ने तुम्हारा फैसला कराया, उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ चली गई थी या क्या हुआ? नहीं, मेरे साथ नहीं गई, आश्रम से ही इन्होंने मतलब आश्रम से ही चली गई, वो अपने घर वालों के साथ में भेज दी इन्होंने। नहीं तो देखो 4-5 बार फिर फैसला क्या हुआ, मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं जाती थी? मेरे साथ गई नहीं वो सर, कभी भी नहीं? उसके बाद नहीं गई। जो अब की बात छोड़ दीजिएगा, उससे पहले तुम्हारे साथ 4-5 दफे तुम बता रहे हो कि आश्रम वालों ने ही फैसला बीच बचाव कराया था। हाँ। तो बीच बचाव कराकर आश्रम वालों ने तुम्हारे साथ भेजा था ना? भेजा था। तो इसका मतलब आश्रम वालों ने तुम्हारे साथ एक अच्छा काम भी किया? अच्छा भी किया, लेकिन लास्ट में बुरा भी लास्ट में बुरा किया। क्योंकि वो मिली शादी चल रही थी सर, वो मेरे को नहीं पता था। मेरे सामने सही बंदे थे, लेकिन वो पीछे से क्या कर रहा था मेरे को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। जब मेरे सामने घटना आई है, फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, सब समझ पाए। हाँ जी। अब तुमने तहरीर थाने में दी है जी जाने, किसको मिले हो तुम थाने में? अब मैं मुंशी जी को मिला, उन्होंने ओपी दरोगा जी को वो एप्लीकेशन भेज दिया है और मेरे को बात करने के लिए बोला है कि दरोगा साहब आपसे बात करेंगे, और इस नंबर पर नंबर भी दिया मेरे को, और मैं वो तहरीर दे चुका हूँ मैं थाने में। जब देखिए एसआई ओमवीर सिंह सिरोही ने मनोज की और सोनू की एफआईआर नहीं लिखी, हाँ केवल अजय कुमार मेहता की एफआईआर लिखी और उसकी आज जा रहे हैं हम सतलोक आश्रम शामली, जिंजाना पुलिस वहाँ पे साथ लेके जा रही है, जहाँ पे मेरे साथ इन्होंने अत्याचार किए हैं और मेरी एक बंद कमरे में ले जाकर इन्होंने मेरे साथ जो इन्होंने मुझे मारा है, पीटा है और गंदी गंदी गालियाँ मेरे को दी हैं और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। तो जिंजाना पुलिस आज मुझे सतलोक आश्रम सामने लेके जाएगी और नक्शा बनवाएगी कहाँ कहाँ मेरे साथ जो कुछ हुआ है, और आगे से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी शामली आश्रम सतलोक के सेवादारों की है। अगर मुझे जान से मारने की धमकी दी है, इन्होंने मुझे बोला भी है तो ये जान से मार देंगे। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सतलोक आश्रम शामली के सेवादारों की है। वो उन्होंने ही मुझे धमकी दी है मारने की। आगे की घटना अगर वो कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वो होंगे। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। आज कुछ बातें जो कि मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रीतदास अजय है, सतलोक आश्रम शामली, मैं शामली में रहता हूँ और 2013 में मैंने नाम दीक्षा ली थी, गुरु जी के रिंग जोड़ा था बरवाला में। और सतलोक आश्रम शामली में 6 तारीख को जब मैं गया तो इन्होंने मुझे एक बंद कमरे में करके बहुत ही मारा और बहुत ही पीटा। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे इतनी बेरहमी से पीटा जितना किसी को जानवर को भी नहीं पीटते हैं। और इन्होंने मार मार मुझे अधमरा कर दिया, पेट पे मारे, मुझे ऐसी सी मुझे चीज़ें मारी गई जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बट मैं आपको ये सचेत करना चाहता हूँ कि सतलोक आश्रम शामली में कोई भी सुरक्षित नहीं है सभी, क्योंकि यहाँ के जो सेवादार हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक है जी, आश्रम और संत गुरुजी वो नहीं है, परमात्मा नहीं है, बट यहाँ के जो सेवादार गुंडे हैं वो गुंडे बन चुके हैं और ये गलत काम करते हैं। ठीक है जी, मैं इनके खिलाफ़ बोलने जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। मेरी पत्नी इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि ये इनको पता है कि इनके ऊपर अगर आवाज़ उठेगी तो इन्होंने मुझे मेरी आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर बहुत मारा और बहुत ज़्यादा पीटा। जबकि मालिक गुरु जी ऐसा नहीं बताते हैं कि हमें किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना है। इन्होंने मुझे माँ और बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसमें से देशराज ने मुझे इतनी माँ बहन की गाली दी। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि
यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये मोबाइल छीन लेते हैं, फ़ोन छीन कर आईडी हैक कर लेते हैं, आईडियों को अपने अंडर में कर लेते हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी रिपोर्ट ना कर पाए। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करें। यहाँ की जो भी मतलब नमस्कार सभी भाई और बहनों को। आज कुछ बातें जो कि मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रीत दास अजय है, सतलोक आश्रम शामली, मैं शामली में रहता हूँ। और 2013 में मैंने नाम दीक्षा ली थी, गुरु जी के जोड़ा था बरवाला में। और सतलोक आश्रम शामली में 6 तारीख को जब मैं गया तो इन्होंने मुझे एक बंद कमरे में करके बहुत ही मारा और बहुत ही पीटा। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे इतनी बेरहमी से पीटा जितना किसी को जानवर को भी नहीं पीटते हैं। और इन्होंने मार मुझे अधमरा कर दिया, पेट पे मारे, मुझे ऐसी चीज़ें मारी गई जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बट मैं आपको ये सचेत करना चाहता हूँ कि सतलोक आश्रम शामली में कोई भी सुरक्षित नहीं है सभी, क्योंकि यहाँ के जो सेवादार हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक है जी, आश्रम और संत गुरु जी वो नहीं है, परमात्मा नहीं है, बट यहाँ के जो सेवादार गुंडे हैं वो गुंडे बन चुके हैं और ये गलत काम करते हैं। ठीक है जी, मैं इनके खिलाफ़ बोलने जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। मेरी पत्नी इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि ये इनको पता है कि इनके ऊपर अगर आवाज़ उठेगी तो इन्होंने मुझे मेरी आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर बहुत मारा और बहुत ज़्यादा पीटा। जबकि मालिक गुरु जी ऐसा नहीं बताते हैं कि हमें किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना है। इन्होंने मुझे माँ और बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसमें से देशराज ने मुझे इतनी माँ बहन की गाली दी। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये मोबाइल छीन लेते हैं, फ़ोन छीन कर आईडी हैक कर लेते हैं, आईडियों को अपने अंडर में कर लेते हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी रिपोर्ट ना कर पाए। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करें। यहाँ की जो भी मतलब गुंडागर्दी है, जो सेवादार बन के बैठे हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़े यूपी पुलिस एक्शन ले। और बाकी और भी मैं बयान देना चाहता हूँ, और जितनी मेरे मीडिया वाले हैं वो आएँ और मुझसे बयान लेना चाहते हैं, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। तहसील शामली झंझाना थाने के गांव बैदखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में आज एक युवक की कमरे में बंद करके घंटों पिटाई किए जाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि पिस्टल दिखाकर पत्नी को छोड़ने और शामली छोड़कर भाग जाने और आश्रम में कोई पिटाई न किए जाने के बारे में लिखवाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के मूल निवासी और शामली के हाल निवासी अजय कुमार पुत्र प्रेमचंद ने बताया कि वह सतलोक आश्रम का समर्थक है और 2019 में उसकी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होने के बाद फिर इसी आश्रम में हुई थी। अब पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है जो कोर्ट में विचाराधीन है। इधर बेदखेड़ी सतलोक आश्रम में आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन था। इस कार्यक्रम में अजय कुमार और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। अजय कुमार का आरोप है कि आश्रम के कुछ ठेकेदारों ने गुंडई दिखाते हुए एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर कोरे कागज पर दस्तक ही नहीं कराए बल्कि पत्नी को छोड़कर हरियाणा भाग जाने तथा आश्रम में कोई मार पिटाई न किए जाने को भी लिखवाया गया। बाद में पुलिस को लिखित सूचना दी गई। तहरीर में आश्रम के प्रबंधक देशराज और प्रबंध कमेटी के सदस्य हरदेश दास, थाना भवन का शिवम तथा मेहता सेवादार को आरोपी बनाया गया है। हरदेश दास ने बताया कि यह आश्रम में गलत तरीके से वीडियो बना रहा था और किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना बताई गई है। हरदोष ने आरोप निराधार बताते हुए पति पत्नी के विवाद में कुछ नहीं बताया और इसके अलावा हरदेश ने कोई बाइट देने से भी इनकार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पति पत्नी का विवाद कोर्ट में चल रहा है। आश्रम में मार पिटाई की सूचना मिली है, मेडिकल कराकर जांच पड़ताल की जा रही है। ऊन तहसील शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। अजय कुमार है मेरा नाम।
जी, कहाँ के रहने वाले? शामली का रहने वाला हूँ, टंकी कॉलोनी में रहता हूँ। प्रॉपर हरियाणा है मेरा शहर। आपने मीडिया वाले के पास फोन किया था, क्या मामला है? मामला इस तरह है कि 2019 में मेरी जो है लव मैरिज हुई थी, और जो मेरी पत्नी है वो मेरे साथ रहती थी गुजरात में। और फिर उसके बाद उनको मैंने लिखाया, पढ़ाया, जीएनएम वगैरह करवाई, उनको मैंने सरकारी नौकरी लगवा दी, और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो गई। अपना थाना भवन ब्लॉक है, यारपुर गांव है, CHO की पोस्टिंग हुई, शालिनी शाक्या उसका नाम है। और जी फिर आज क्या हुआ जी, आश्रम में मैं गया हुआ था, वेदखेड़ी आश्रम में। तो वहाँ पे जी आपकी शादी कब हुई थी? शादी 2019 में हुई जी मेरी। शादी कहाँ पर हुई थी आप? हमारी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई थी जी। तो ये शादी आपकी, ये जो आश्रम है बैठड़ी में, वहाँ से हुई? नहीं, आश्रम की वेदखेड़ी पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई, बट मतलब उनके अकॉर्डिंग सी हुई थी, मतलब आश्रम के को? हाँ जी जी जी, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जी मैं यहाँ पे रहने के लिए, मतलब मेरी जो वाइफ है उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई यारपुर में। तो मैं अपना सारा सामान वगैरह उठा के यहाँ पे ले आया। 2023 में उनकी पोस्टिंग हुई थी। पोस्टिंग के दौरान जी वो फिर अपने बयान उन्होंने चेंज कर दिए, वो मेरे साथ मतलब मना कर गई रहने के लिए। अब आज आश्रम में, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी है, आश्रम बुरा नहीं है, पर वहाँ पे जो आज मेरे साथ हुआ, जो करवाने वाले हैं उनका आपको नाम बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किए और मुझे एक बंद कमरे में ले जाकर 15-20 लोगों ने बहुत मारा पीटा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और कई जगह मुझे गुम चोटें भी आई हुई हैं, मेडिकल भी करवाया गया है, झिंझाना। और पिस्टल मेरी कनपटी पे रखकर उन्होंने, हाँ जी हाँ जी, किसने रखा कम पे? ये देशराज है जी, ठीक है। उन्होंने पिस्टल मेरी कनपटी पे रखकर सब बयान मेरे से लिखवा लिए, मतलब गलत बयान कि लिख तू यहाँ पे ये करने आया था, वो करने आया था। अब जब उन्होंने मेरे को मारा पीटा, बहुत बहुत मारा पीटा, और ऐसा मारा पीटा कि वहाँ से मैं मर के ही निकलता, मैं बचने वाला नहीं था। बट मेरे फ़ोन भी दोनों ले लिए गए, और जो मेरी सब इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी अपने नाम की कर ली गई है। किस नाम से? कबीर साहिब के नाम से कर लिया उन्होंने। तो पहले मेरी अपनी इंस्टाग्राम आईडी थी, उसमें 35,000 फॉलोवर थे, और जो मेरा फेसबुक ग्रुप था उसमें भी थे। इन्होंने अपने ही नाम से अपने ही कर लिया। और उसके बाद मेरे को धमकी दी इन्होंने कि अगर तुझे शामली, तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर तू यहाँ रहे तुझे जान से मार देंगे। और मुझे काफ़ी चोटें भी आई हैं, और मेरी लिप्स ये सब में। और इसमें देशराज और हरदेश और शिवम सैनी थाना भवन से है ब्लॉक, और एक है अपना मेहता जी, और उसके साथ 10-15 लोग थे जो कुछ हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे बहुत बेहरामी से मारा, एक बंद कमरे में 4 घंटे लगातार, मुझे 3 घंटे लगातार मुझे मारते रहे, थप्पड़ों थपड़ी, और मेरा मार मार कर उन्होंने बुरा हाल कर दिया। मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह से ये कि मेरी पत्नी के साथ वो थे, खड़े हुए थे, उन्होंने डिवोर्स दिलवाना चाहते थे। और मैंने कैराना कोर्ट में 9 सेक्शन डाला हुआ है मुकदमा, और इस अकॉर्डिंग में उनको लगा हुआ था कि अब हमारे आश्रम की बदनामी हो रही है, ठीक है। और इस विवाद में उनको चलते उन्होंने एक प्लानिंग की। उन प्लानिंग के हिसाब से आज मैं आश्रम में विशाल भंडारा था, तो वहाँ पे मैं तैयार होकर रेडी गया, मैं चलो जाके आता हूँ आश्रम में। तो आश्रम में जब मुझे उन्होंने एक बंद कमरे में ले जाकर बैठा लिया, और फिर उन्होंने मुझे मारा, और पिस्टल मेरी कान पट्टी पे रख दी। और फिर जो मुझसे उन्होंने क्या लिखवा? उन्होंने मुझे गलत बयान लिखवाए कि तू अपनी पत्नी के पीछे आया है और ठिकाने लगाने आया है उसको, ये लिख। और डिवोर्स दिलाने की धमकी दी, वो भी लिख। और ये भी लिखा कि तू, मतलब उन्होंने गलत चीजें, मतलब उन्होंने ये भी लिखवाया कि तू आश्रम में आया, तेरे साथ हाथोपाई नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है, ये भी लिख। और उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, जबकि फिर मुझे लिखना पड़ गया। तो इसी कारण जब इंसान के आगे मौत आती है तो फिर इंसान और क्या करे। फिर अगर मैं ना लिखता, वो मुझे मार देते। और मुझे उन्होंने, और पट्टे से, एक पटा था, उन्होंने मेरे को पट्टे से भी मारा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरी गुम चोटें बहुत आई, और उनमें मेरा मेडिकल भी हुआ है, और आगे की कार्रवाई हमने पुलिस में दे दी गई है। तदीक किस टाइम घटना है? ये सुबह मॉर्निंग की 11 बजे की घटना है आज की। और मेरे लिप्स, हाँ जी, ये मेरा लिप्स देखिए आओ, यहाँ है जी। तो आपने तहरीर दी है थाने में? जी दी है मैंने। क्या कहा है? अब आगे की जो है वहाँ के सब इंस्पेक्टर जो है, पुलिस अधिकारी हैं, वो कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया भाई बंधु पत्रकारों से कि भाई इस मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, क्योंकि मेरा
कोई कसूर नहीं, और फिर भी इन आश्रम वालों ने मेरे को बहुत, आश्रम बुरा नहीं है बट वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने बहुत, हाँ वो मुझे मारने के पीछे फिर रहे हुए हैं, और उन्होंने मुझे बोला भी, धमकी दी कि अगर तुझे डिवोर्स नहीं दिया, ये देशराज और मेहता ये सब इन्होंने मेरे को धमकी दी, अगर तूने डिवोर्स नहीं दिया तुम्हें जाम से मार देंगे और जा शामली छोड़ के भाग जा। ये बात है। आश्रम कहाँ पर है? ये वेदखेड़ी आश्रम है, झिंझाना रोड पे। सच भगत जी, अब देखो भगत जी, परमात्मा बड़ी दया कर रहे हैं। सतलोक आश्रम शामली में जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम जो है ना थाना झिंझाना को एसआई सब इंस्पेक्टर SHO सब इंस्पेक्टर को सबको भक्तों के दान पाठ दशवांश के पैसे से मैं खरीद लूँगा। ये देशराज हरदेश दास सोचते हैं, और जो ये गुंडे इनके साथ में जो सोचते हैं मैं इकरा हसन के साथ फ़ोटो खिंचा करके पूरी दुनिया में सतवादी हरिचंद बन जाऊँगा, ये बहुत बड़ी भूल है। तुम दुनिया की नज़रों में अपने आप को बड़ा अच्छा नज़र दिखा सकते हो, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, ये गुंडों से पूछिए, इनके चेहरा आप गुंडों के सब बताते हैं कि तुम गुंडे क्या कर रहे हो। और त्रिकुटी में तो सबके वीडियो चलेंगे, ये जितने सतलोक आश्रम शामली चाहे कुछ भी सबका। अब देखिए जो ये सतलोक आश्रम वेदखेड़ी का जो हरदेश दास इंस्टीट्यूट का कोऑर्डिनेटर है, प्रदेश कोऑर्डिनेटर, आज ये सब सामने तो आ रहे हैं, आज ये सब सामने आ रहे हैं, आज इनका नाम आ गया, नहीं तो ये कई नाम में थे नहीं। आज कम से कम इस प्रदेश कोऑर्डिनेटर आश्रम के प्रबंधक और कोऑर्डिनेटर ने बात कर, हाँ ये देखिए बाकायदे सब इसमें जो है ना, ये आपके इसके नाम आ गए हैं जो हरदेश दास है, नहीं तो पहले तो ये कोई कहीं खुल करके आते नहीं थे। आज तो लिखा उधर इस संबंध में पूछे जाना प्रदेश के हरदेश दास ने बताया, ये हरदेश दास के बयान है। अब तो कम से कम प्रदेश कोऑर्डिनेटर हरदेश दास ये क्लियर हो गए हैं। तो ये सब परमात्मा धीरे धीरे दया कर रहे हैं, और ये इसका मोबाइल नंबर है और सब देख लीजिए। सच साहिब भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की। सब ये गुंडे सारे सतलोक आश्रम बंद हो गए, सारे गुंडे सलाखों के पीछे हुए। समय लगेगा, और समय इसलिए लग रहा कि परमात्मा अभी बहुत कुछ क्लियर करवाना चाहेंगे। पूरा क्लियर करवाने के बाद ही परमात्मा यहाँ से सतलोक जाएंगे, पूरी व्यवस्था करके जाएंगे, पूरी सफाया करके ही जाएंगे। ये पूरा सफाई अभियान चल रहा है। आज बरवाला कांड ना होता, संतराम पाजी महाराज जेल अगर गए ना होते, तो आज इन गुंडों के बारे में पता नहीं चलता। 99% भगत नहीं है, ये तो केवल राक्षस है। आज परमेश्वर ने दिखा दिया, और नहीं तो हम लोगों भी कर्म फूटते। ये हजारों साल तक ज्ञान चलेगा। इस ज्ञान को हजारों साल चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये सब छटनी कर रहे हैं। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इस वीडियो को खूब शेयर करो। सच